चमकते बाजार हैं, मॉल हैं, मेट्रो है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य हैं, लेकिन इन चमकते शहरों में जब किसी महिला को सार्वजनिक टॉयलेट की जरूरत पड़ती है तो उसे क्या मिलता है? बंद दरवाजा, सूखा नल, टूटी कुंडी, अंधेरा रास्ता, गंदगी और कई बार असुरक्षा का डर। तरक्की सिर्फ सार्वजनिक शौचालय बनाने में नहीं, बल्कि इसमें वो कितने साफ हैं। आज हक की बात में सवाल महिलाओं के एक ऐसे अधिकार की जिस पर राजनीति कम होती है, लेकिन जिसकी कीमत देश की करोड़ों महिलाएं हर दिन अपने स्वास्थ्य, समय, कमाई और सम्मान से चुकाती हैं। महिला बाजार में दुकान चला सकती है, 10 घंटे सड़क पर सामान बेच सकती है, बस और मेट्रो चला सकती है, पुलिस की ड्यूटी कर सकती है, लेकिन जब उसे टॉयलेट चाहिए तो कहीं दरवाजे पर ताला मिलता है, कहीं नल सूखा है, कहीं कुंडी टूटी है और कहीं अंदर जाने से भी डर लगता है। देश की राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। प्राजा फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में करीब 9,767 पुरुष और 10,343 महिलाओं पर सार्वजनिक शौचालय केवल एक ही सीट उपलब्ध है। मंडी हाउस और अन्य बाजारों की पड़ताल में महिला सेक्शन में ताले, सैनिटरी पैड मशीन के स्लॉट्स में सिगरेट के अवशेष और दिव्यांगों के बने टॉयलेट में खाली बोतलें मिली। सवाल टॉयलेट बना देने का नहीं है, सवाल है कि आज इस समय इस दरवाजे के पीछे पानी है या नहीं, कुंडी है या नहीं, कोई महिला इसे बिना डरे इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। कॉम्प्लेक्स होने चाहिए ताकि लेडीज़ों का, आप पता लेडीज़ों की कितनी समस्याएं होती हैं, तो उनको अच्छा फैसिलिटी मिले। हर एक चौराहे पे मेरे हिसाब से होना चाहिए। रियली में पानी भी नहीं पीते और कई मार्केट ऐसे हैं जहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होते। हम लोग को टॉयलेट नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, इसके लिए हम लोग को दवाइयाँ करानी पड़ती हैं, घंटों रोक के रखते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो तो वी कांट गो, और अगर हम यूज़ करते तो इन्फेक्शन एंड ऑल होने का भी काफ़ी डर रहता है। प्रॉब्लम तो बहुत होती है, जब तक हम घर वापस नहीं जा रहे तब तक तो हमें वोट करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है। ये समस्या सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है। 2026 में बीपैक बेंगलुरु के 142 सार्वजनिक शौचालयों की जमीन ऑडिट में 37 गैर कार्यात्मक मिले। जो 105 टॉयलेट चालू थे उनमें भी केवल 53% में पानी उपलब्ध था और एक भी टॉयलेट में लगातार साबुन या हैंड वॉश नहीं था। कोलकाता में हुए सर्वे में 53% महिलाओं ने सार्वजनिक टॉयलेट इस्तेमाल करते समय खुद को असुरक्षित महसूस किया। 38% ने दरवाजे पर लॉक न होने की और 51% ने खराब टॉयलेट की उपलब्धता के कारण अपने काम करने की क्षमता पर असर पड़ने की बात कही। वहीं जयपुर में अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक रामबाग सर्कल का स्मार्ट सार्वजनिक टॉयलेट लगभग 4 महीने तक बंद था। ये स्थिति उस व्यवस्था के बीच सामने आई जिसमें सार्वजनिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का 3 साल का अनुबंध दिया गया था। पुरुषों के लिए खराब टॉयलेट एक असुविधा हो सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए यही समस्या स्वास्थ्य, निजता, सुरक्षा और रोजगार का प्रश्न बन जाती है। एक रेहड़ी लगाने वाली महिला टॉयलेट जाने के लिए अपना ठेला किसके भरोसे छोड़े? एक सेल्स गर्ल ग्राहक छोड़कर कितनी दूर जाए? एक गर्भवती महिला या मासिक धर्म से गुजर रही छात्रा कब तक अपनी शारीरिक जरूरत को टालती रहे? तो यूरिन ना रोके, पानी बहुत ज़्यादा पिए, स्पेशली गर्मी के अंदर जितना स्वेटिंग हमारा होता है तो बॉडी के अंदर जो भी वाटर होता है वो सारा हमारा स्वेटिंग से निकल जाता है। तो स्वेटिंग से निकलने की वजह से यूरिनेशन ऑलरेडी कम होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। यूरिन ना रोके, कभी भी जब भी यूरिन आए तो यूरिन जाना चाहिए, हमें रोकने की हैबिट उसको हटानी चाहिए। अच्छे जब अवेलेबल है हमारे पास में तो हम उनको यूज़ करें। 15 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कलीता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में स्पष्ट किया कि टॉयलेट और वॉशरूम केवल सुविधा नहीं बल्कि बुनियादी आवश्यकता और मानवाधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने उचित स्वच्छता तक पहुंच को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा। बंद तो नहीं है, सिर्फ पिंक टॉयलेट 2-4 हैं जिनमें कुछ में काम चल रहा है, 1-2 हैं जिन पे अभी काम करने की तैयारी है क्योंकि वो टूट गए हैं। बाकी 374 जो हमारे टॉयलेट हैं वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं,
वो कोई बंद नहीं है। पिंक टॉयलेट में थोड़ा सा काम हो रहा है। जब अदालत परिसरों के लिए पानी, बिजली, चालू फ्लश, साबुन, साफ सफाई का शेड्यूल और सैनिटरी पैड डिस्पेंसर अनिवार्य किए जा सकते हैं, तो बाजार में काम करने वाली आम महिला की गर्मा कम कैसे हो सकती है? हक की बात की मांग एकदम साफ है। हर बड़े बाजार में फुटफॉल के अनुसार महिला टॉयलेट हो, हर नाले में पानी और हर दरवाजे पर सुरक्षित कुंडी हो, महिला केयरटेकर और शिकायत के लिए QR कोड हो, ठेकेदार का भुगतान टॉयलेट के निर्माण से नहीं उसकी रोजगार की कार्यात्मकता से जुड़ा हो। सरकारें शौचालयों की कागजी संख्या बताना बंद करें, देश को ये बताएं आज कितने टॉयलेट खुले और साफ हैं। साफ और सुरक्षित सार्वजनिक टॉयलेट कोई एहसान नहीं है, ये महिला की सेहत का हक है, ये उसकी कमाई का हक है, ये उसकी निजता और सम्मान के साथ जीने का हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।